हेलो दोस्तों, मैं पूनम पांडे। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी महिला को पसंद करते हैं जिसके बच्चे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रभावित करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको कुछ खास टिप्स देंगे जो न केवल उनकी दिलचस्पी बढ़ाएंगे, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएंगे। महिलाओं की भावनाओं को समझना सबसे ज़रूरी है। उनके बच्चों के प्रति प्यार और उनकी जिम्मेदारियों का सम्मान करना आपका पहला कदम होना चाहिए। इसके अलावा उनकी बातें ध्यान से सुनें और हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय को महत्व दें। उसके बच्चों को खुश रखें। हर माँ की दुनिया उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप उनके बच्चों को खुश कर सकते हैं, तो यह पहला कदम होगा उनके दिल में जगह बनाने का। उनके बच्चों के साथ समय बिताने का मतलब सिर्फ उनके साथ खेलना नहीं है, बल्कि उनके विचारों, सपनों और उनकी भावनाओं को समझना है। आप उनके बच्चों की पसंद नापसंद को जानें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनकी हर बात को महत्व देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चे को खेलकूद पसंद है, तो आप उनके साथ पार्क में समय बिता सकते हैं। अगर उन्हें पढ़ाई में मदद चाहिए, तो उनका होमवर्क करने में मदद करें। इससे न सिर्फ बच्चे आपसे जुड़ेंगे, बल्कि उनकी माँ भी आपकी इस केयरिंग नेचर से प्रभावित होंगी। बच्चों के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बनाएं। उनके साथ बात करें, उनकी कहानियों को सुनें और उन्हें हंसी मजाक का हिस्सा बनाएं। इससे बच्चे आपको पसंद करने लगेंगे और उनकी माँ का दिल आपके प्रति नरम हो जाएगा। कभी कभी उनके बच्चों को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे टॉफ़ी, खिलौने या किताबें गिफ्ट करना भी अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह सब एक सच्चे दिल से हो, दिखावे के लिए नहीं। इसके अलावा बच्चे जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, उसमें उनकी मदद करें। जैसे अगर बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है, तो आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें, या अगर वह किसी खेल में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोचिंग क्लास का सुझाव दें। जब माँ देखेगी कि आप उनके बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो वह आपके प्रयासों को ज़रूर सराहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी माँ की नज़रों में उनके माता पिता की जगह लेने की कोशिश करें, बल्कि आपका प्रयास यह होना चाहिए कि आप एक सकारात्मक और सहायक भूमिका निभाएं जो उनकी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बना सके। पॉइंट नंबर 2, उनके प्रति ईमानदार रहे। एक माँ के जीवन में कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं और वह झूठ या बनावट को तुरंत पहचान लेती हैं। अगर आप उनसे कुछ भी छिपाए या अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, तो यह उनके लिए एक बड़ा लाल झंडा हो सकता है। इसलिए उनकी ओर आकर्षित होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी। जब आप उनसे बात करें, तो अपनी सच्चाई और भावनाओं को खुलकर साझा करें। अगर आप उनके जीवन में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने इरादों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप न केवल उनकी, बल्कि उनके बच्चों की भी खुशी और भलाई के बारे में सोचते हैं। ईमानदारी का मतलब यह भी है कि आप उनकी बातों और भावनाओं का सम्मान करें। अगर वह किसी चीज़ को लेकर असहज महसूस करती हैं, तो उस पर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें और बिना किसी जजमेंट के उनकी बात सुने। इससे वह महसूस करेंगी कि आप उनके प्रति संवेदनशील हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। इसके अलावा अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी ईमानदारी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो उसे स्वीकार करें। इससे वह देख पाएंगी कि आप एक इंसान हैं और इंसानों से जुड़ना हमेशा आसान होता है। दिखावे से दूर रहकर अपनी सच्चाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। साथ ही अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखने की कोशिश करें। माफ़ी मांगना और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना आपकी ईमानदारी को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा और वह आपको एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखना शुरू करेंगी। पॉइंट नंबर 3, उनके लिए सुरक्षा का एहसास बने। एक माँ की प्राथमिकता हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा होती है। अगर आप उनके जीवन में एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो न केवल उन्हें, बल्कि उनके बच्चों को भी सुरक्षित महसूस कराएं, तो वह आपकी ओर खींची चली आएंगी। सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी है। जब वह आपकी उपस्थित स्थिति में यह महसूस करेंगी कि उनके बच्चे और वह खुद किसी भी तरह के तनाव से दूर रह सकते हैं, तो वह आपके प्रति ज्यादा सहज और आकर्षित होंगी। इसका मतलब है कि आप उनके जीवन में एक स्थिरता लाने का प्रयास करें। उनके साथ रहकर उनके जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करें। उनके प्रति सुरक्षा का भाव दिखाने के लिए आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे उनके घर के आसपास के माहौल को बेहतर बनाने में मदद करना, उनके बच्चों को किसी मुश्किल स्थिति से निकालना, या जब भी उन्हें आपकी जरूरत हो तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार रहना। यह सब बातें उनके दिल में आपके लिए सम्मान और प्यार बढ़ा सकती हैं। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब है कि आप उनके डर, चिंताओं और भावनाओं को समझें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके हर अच्छे बुरे समय में उनके साथ हैं। पॉइंट नंबर 4, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं। एक माँ का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। वह अपने बच्चों और परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उनके संघर्ष और उनकी थकान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, उनके दिल और दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। सहानुभूति दिखाने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप उनकी बातें सुनें, बल्कि यह समझें कि वह क्या महसूस कर रही हैं और उनके जीवन में आ रही चुनौतियों को गहराई से समझें। उन्हें सुनना बेहद जरूरी है। जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहे, तो बिना किसी जजमेंट के उन्हें सुनें। अगर वह थकी हुई है, तो उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें आराम करने का मौका दें। उनकी सहानुभूति का सबसे बड़ा आधार यही है कि आप उन्हें समझें, उनके संघर्ष को सराह और उनके लिए हमेशा तैयार रह। सहानुभूति दिखाने के लिए आप छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे अगर वह किसी खास मुद्दे पर परेशान है, तो उन्हें उस समस्या का हल देने की कोशिश करें। अगर वह किसी खास बात को लेकर दुखी है, तो उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और उन्हें यह भरोसा दें कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। इसके अलावा आप उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए प्रयास करें, जैसे घर के कामों में उनकी मदद करें, बच्चों की जिम्मेदारियां बांटें या उन्हें उनकी पसंद की चीजें करने का मौका दें। सहानुभूति का सबसे गहरा रूप यही है कि आप उन्हें महसूस कराएं कि उनका जीवन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप हर हाल में उनकी भलाई चाहते हैं। जब आप उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपकी इस भावना को सराहेगी और आपके प्रति आकर्षित होंगी। सहानुभूति का असर गहरा और लंबे समय तक रहता है, क्योंकि यह सीधे उनके दिल तक पहुंचता है और उन्हें आपके प्रति विश्वास दिलाता है। पॉइंट नंबर 5, उन्हें आराम का समय दें। 2 बच्चों की मां के जीवन में आराम एक दुर्लभ चीज होती है। उनके लिए दिन का हर पल किसी न किसी जिम्मेदार से भरा होता है। अगर आप उन्हें आराम का समय देंगे, तो यह उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आराम का समय देने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें, बल्कि यह समझें कि वह अपने लिए समय निकाल सके। सबसे पहले उनके बच्चों की जिम्मेदारियों में हिस्सा लें। बच्चों को पढ़ाई, खेल या उनकी दिनचर्या में मदद करें, ताकि वह खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सके। आप यह भी कर सकते हैं कि उनके बच्चों को कुछ समय के लिए कहीं बाहर ले जाएं, ताकि वह घर में आराम कर सके या अपनी पसंद की चीजें कर सके। उनके लिए एक खास दिन प्लान करें, जैसे कि आप उन्हें के लिए भेज सकते हैं। उनके पसंदीदा सलून में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या उन्हें किसी अच्छी जगह डिनर पर ले जा सकते हैं। यह सब चीजें उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनकी खुशी और आराम का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आप घर पर भी उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे उनके लिए सुबह की चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना या घर के छोटे मोटे काम खुद से संभालना। जब वह देखती है कि आप उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वह आपकी इस केयरिंग नेचर से प्रभावित होती है। उनकी पसंद और शौक को भी समझें और उन्हें करने का मौका दें। अगर उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो उनके लिए एक किताब गिफ्ट करें और उन्हें पढ़ने का समय दें। अगर उन्हें पेंटिंग का शौक है, तो उनके लिए रंग और कैनवास लेकर आएं और उन्हें उनकी पसंदीदा चीजें करने का मौका दें। का समय देना सिर्फ शारीरिक नहीं,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होना चाहिए। उन्हें यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह उनके दिल को छूने का सबसे अच्छा तरीका है। पॉइंट नंबर 6, उनके बच्चों के साथ एक दोस्त बने। एक माँ के दिल तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता उनके बच्चों से होकर गुजरता है। जब आप उनके बच्चों के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बना लेते हैं, तो वह देखती है कि आप उनके परिवार के लिए सही इंसान हैं। उनके बच्चों को खुश रखना, उनकी बातें सुनना और उनकी ज़रूरतों को समझना इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए सबसे पहले उनकी रुचियां को समझें। अगर बच्चे को खेलकूद पसंद है, तो उसके साथ खेलें। अगर उसे किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, तो उसके लिए किताबें लाएं और उसके साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ वक्त बिताने से आप उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के साथ ईमानदारी से पेश आए, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप हमेशा उनके लिए हैं। अगर वह किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें हल करने में मदद करें। बच्चों के साथ बिताए हुए यह पल उनके दिल में आपके लिए जगह बना देंगे और उनकी माँ भी आपकी इस कोशिश को सराहेगी। उनके बच्चों की शिक्षा और विकास में हिस्सा ले। जैसे अगर उन्हें किसी विषय में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें समझाएं या उनके लिए ट्यूशन का इंतजाम करें। अगर वह किसी खेल या कला में रुचि रखते हैं, तो उन्हें उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब माँ देखती है कि आप उनके बच्चों की भलाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनका दिल आपके प्रति खींचने लगता है। बच्चों के साथ मस्ती और हंसी एम जाग का माहौल बनाएं। उनके साथ खेलें, कहानियां सुनाएं या कोई मज़ेदार एक्टिविटी प्लान करें। यह बच्चों को आपके करीब लाएगा और उनकी माँ को यह एहसास होगा कि आप उनके परिवार के लिए सही इंसान हैं। इन छोटे छोटे कदमों से आप बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। धन्यवाद।